न तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम चौथे अपराध के विषय में चर्चा करेंगे। श्रुति शास्त्र निंदा। श्रुति शास्त्र निंदा। तो ब्लास्फेम द वैदिक लिटरेचर्स, वेदास, पुराणास या अन्य जो भी ग्रंथ है। श्रुति का अर्थ है साक्षात भगवान के मुख से निकला हुआ ज्ञान, श्रुति। और स्मृति भी है। श्रुति मतलब साक्षात भगवान के मुख से निकला हुआ ज्ञान, इसे श्रुति कहा गया है। और स्मृति भी है। समझिए, स्मृति मतलब भगवान के ज्ञान को उदाहरण के माध्यम से या स्पष्ट रूप से नए भक्तों को समझाना या अज्ञान व्यक्तियों को समझाना, इसे स्मृति कहा गया है। जैसे भगवत गीता जो है, ये श्रुति भी है और स्मृति भी है। क्योंकि व्यासदेव जब महाभारत लिख रहे थे तो महाभारत में भगवत गीता आता है। तो व्यासदेव भगवत गीता लिख रहे थे तो उसमें महाभारत मतलब डायरेक्ट भगवान की वाणी भी रिकॉर्ड की गई है। इसलिए स्मृति भी है भगवत गीता और श्रुति भी है। जैसे माँ अपने बच्चे को, बड़े बच्चे को कुछ आज्ञा देती है या कुछ कहती है, तो वो डायरेक्ट श्रुति हुआ, माँ के माध्यम से उस बच्चे के लिए वो श्रुति हुआ। लेकिन जब वो बच्चा और भी छोटे बच्चे को समझाने का प्रयास करता है तो उदाहरण के माध्यम से उसे समझाता है, तो उसे स्मृति कहा गया है। समझ? तो शास्त्र जो है, यहाँ पे श्रुति शास्त्र निंदनम का अर्थ है भगवान के वाणी को या भगवान के शुद्ध भक्तों ने स्मृति के रूप में, शास्त्र के रूप में जो लिखे हैं। जैसे हमारे आचार्य कई ग्रंथ लिखे हैं कि हम समझ नहीं पाते, इसलिए उन्होंने सरल भाषा में, जैसे प्रभुपाद ने, समझ गया ना, भगवत गीता का जो श्लोकों को तात्पर्य के रूप में लिखे हैं, वो सब स्मृति में आता है। समझ गया ना, सरल रूप से उसे समझाना। तो ये श्रुति शास्त्र निंदनम मतलब यहाँ पे कहा गया मायाबद्ध जीवे। मायाबद्ध जीवे मतलब जीव माया में फंसा हुआ है, इसलिए कृष्ण बहु कृपा करी। कृष्ण कृपा करते हैं हम पर, इसीलिए श्रुति के रूप में या स्मृति के रूप में भक्तों के माध्यम से इन ग्रंथों को भेजते हैं धाम से। वेद पुराण आदि दिल आर्य ज्ञान धरी। समझ गया ना, वेद पुराण, इतिहास, महाभारत, रामायण, हमारे आचार्यों के जो ग्रंथ है, भागवतम, ईशोपनिषद, भक्ति रसामृत सिंधु, ये सब हम पर कृपा कर भगवान हम पर कृपा करने के लिए, क्योंकि हम फंसे हुए जीव हैं, और यही एक रास्ता है यहाँ से निकलने का। इसे पढ़ना, इन श्रुतियों को, इन वेदास, पुराण, शास्त्रों को पढ़े बगैर हम यहाँ से निकल नहीं सकते। समझा? कृष्ण सूर्य समान, माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो ये डायरेक्ट कृष्ण की वाणी है श्रुति, और डायरेक्ट भगवान के शुद्ध भक्तों ने उसे समझे है
और हम जैसे तुच्छ भक्तों के लिए सरल भाषा में उसे प्रस्तुत किया है। और ऐसे शास्त्रों की निंदा करना ये ठीक नहीं है, तो ये भी एक अपराध है। समझ गए ना? तो अब ये शास्त्र जो है, कहीं जैसे कुरान कहो, बाइबल कहो, भगवत गीता कहो, भागवतम कहो, भक्ति रसामृत सिंधु कहो, ईशोपनिषद कहो, ये सब जो है समय, स्थान और व्यक्ति के अनुसार, उनके समझ के अनुसार दिया गया हुआ है। ये जैसे पहली कक्षा में पढ़ रहा हुआ बच्चा, उसके लिए ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल ऐसा सिखाया जाता है कि नहीं? जैसे ही वो बच्चा पहली कक्षा से दूसरी कक्षा जाता है, तीसरी कक्षा जाता है, तो ए फॉर एप्पल ही नहीं रह जाता है, ए फॉर एरोप्लेन भी हो सकता है, और भी कई शब्द हो सकते हैं। लेकिन वो बच्चा अगर ऐसा समझे नहीं नहीं ए फॉर एप्पल ही है, तो ये गलत है। ये भी शास्त्र की निंदा के जैसा है। जैसे कुछ लोग अपने ग्रंथ को इतना चुस्त रूप से मानते हैं, आगे दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, चौथी कक्षा में या पीएचडी तक पहुंचना ही नहीं चाहते। हमारे कुरान में ऐसा ही कहा गया है, हम ऐसे ही करेंगे। हम नहीं मानते भगवत गीता को, हम नहीं मानते इसको, उसको, जो भी शास्त्र है। इसका मतलब वो बच्चा पहली कक्षा में ही रहना चाहता है, आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है। ऐसी बात हुई ना, है कि नहीं? तो ये निंदा इस तरह से करने के कारण, अन्य शास्त्रों का निंदा करने के कारण हम वही के वही रह जाते हैं, इनफैक्ट और भी ज्यादा गहरे भवसागर में डूब जाते हैं। हमें शास्त्रों को रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए, क्योंकि शास्त्र एक ही ऐसे है, वो भगवान के प्रकाश के जैसा है। समझ गया ना? भगवान के प्रकाश के जैसा है। तो सूर्य का जैसा प्रकाश, डायरेक्ट सनलाइट मिलता है, हाँ? कुछ लोगों को जो बाहर निकलते हैं, लेकिन कुछ लोग बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं, अंधकार में ही रहना चाहते हैं। उनके लिए शुद्ध भक्त क्या करते हैं? बाहर का प्रकाश रिफ्लेक्ट करते हैं हम पर, जैसे आईने से प्रकाश लेकर घर के अंदर जैसा आता है और हम पर पड़ता है, वैसे शुद्ध भक्त जो है ऐसा माया बद्ध जीवे, बड़े बद्ध रहते हैं, बाहर निकलना ही नहीं चाहे, अंधकार में ही रहना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी भक्त क्या करते हैं? हाँ, ये तो डायरेक्ट भगवान की वाणी को समझ नहीं पाते, इसलिए स्मृति के रूप में, सरल रूप में, अपने अनुभव से वो हमें सिखाते हैं, ताकि हम समझ जाए, हम जैसे तुच्छ भक्त जो है वो समझ जाए। इसलिए ये शुद्ध भक्त बाहर रहते हैं, भगवान से प्रकाश लेकर आईने के माध्यम से रिफ्लेक्ट कर कर हम तक वो छोड़ते हैं, ताकि किसी तरह से इन बद्ध जीवों को प्रकाश मिले। समझ गया ना? तो इतनी इतनी कृपा भगवान भी करते हैं, और भगवान के शुद्ध भक्त भी इतनी कृपा करते हैं। हम जैसे तुच्छ भक्त जीव जो फंसा हुआ है, वो समझ नहीं पाता है, और फिर भी निंदा करने लगते हैं हम। तो ये निंदा करने से भी अपराध है। तो हमारे हृदय में ये शास्त्र पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसीलिए तो अपने अपने बुद्धि के अनुसार, मतलब जीवों के बुद्धि के अनुसार, उनके क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स बुद्धि के अनुसार भगवान ज्ञान देते हैं। प्राइमरी नॉलेज, सेकेंडरी नॉलेज, हायर सेकेंडरी नॉलेज, कॉलेज नॉलेज, फिर पीएचडी। आप समझ रहे हैं? तो श्रुति इस तरह से है। तो हम कोई भगवत गीता पढ़ते हैं, तो हम भी ये नहीं कह सकते ए कुरान फालतू है, ए बाइबल फालतू है। नहीं, वो एक अलग कौम के लिए बना हुआ है। किसी तरह से उन्हें ऊपर उठाने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसी तरह से जब हम भागवतम पढ़ते हैं,
चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते हैं, तो अन्य जो ग्रंथ है, वेदास पुराणास जो है, उसको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। रिस्पेक्ट कैसे? उनको पढ़कर पतित जीवों तक पहुंचाने का प्रयास, ये एक प्रकार का रिस्पेक्ट है, समझिए। हम सिर्फ ऊंचे ज्ञान पढ़ते ही रहेंगे, और उसे ही पढ़ते रहेंगे, तो हम अपना उद्धार कर रहे हैं, औरों का उद्धार कैसे होगा? इसलिए प्रचारक को ये भी ज्ञान लेना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए, और लोगों तक तो कैसा पहुंचा सकते हैं, और फिर उसको किस तरह से, उस जीवात्मा को किस तरह से हायर नॉलेज धीरे धीरे दे सकते हैं, जैसे ट्यूटर, समझ गए ना, ट्यूटर के जैसा, ये भी ज्ञान, वो भी ज्ञान, वो भी ज्ञान, इस तरह से पहुंचाना चाहिए। तो शास्त्रों की निंदा करने से हमारे हृदय में ज्ञान स्थापित नहीं होगा, किसी भी प्रकार का ज्ञान स्थापित नहीं होगा। इसलिए शास्त्रों की निंदा अपराध में गिना गया है। माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। देखो, जीव पर कृपा करने के लिए भगवान जो है वेद पुराण दिए हैं, भगवान वेद पुराण दिए हैं, यहाँ पे कहा गया है। तो हम माया में फंसे हुए हैं, तो जो व्यक्ति माया में फंसा है वो शास्त्रों की निंदा नहीं करनी चाहिए, ज्ञान हृदय में स्थापित नहीं होगा। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।